दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के वक्त बवाल पर एक्शन लगातार जारी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने पथराव के 5 आरोपियों को पकड़ा के आरोपियों को 30 हजारी कोर्ट के जज के आवास पर पेश किया गया है। पुलिस को 3 आरोपियों की 1 दिन की रिमांड मिली है। आरोपी काशिफ, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद अरीब पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं। 3 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है इनकी। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के वक्त जो बवाल हुआ, जो हंगामा किया गया, जो पुलिस पर पथराव हुआ, उस पर एक्शन हो रहा है, एक्शन तेज हो गया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने पथराव के 5 आरोपियों को पकड़ा के आरोपियों को 30 हजारी कोर्ट के जज के आवास पर वहां पेश किया गया और पुलिस को 3 आरोपियों की 1 दिन की रिमांड मिली है। आरोपी काशिफ, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद अरीब पुलिस रिमांड पर थे। हमें जज साहब के ऑर्डर के बाद हमें एफआईआर की कॉपी दी गई है। फर्दर हमने इसके अंदर बेल एप्लीकेशन फाइल करी है। जज साहब ने 1 दिन की जेसी दी है। कल बेल एप्लीकेशन 30 हजारी कोर्ट में, कंसर्न कोर्ट में लगेगी। जज साहब ने भी 1 दिन की जेसी दी है और अभी हमें एफआईआर की कॉपी मिली है। फर्दर हम आगे देखते हैं क्या करना है। जिस तुर्कमान गेट इलाके में 6 जनवरी की रात उपद्रव हुआ, बुलडोजर एक्शन को लेकर पथराव और हंगामा वहां हुआ, वहां कल रात क्या माहौल था, बवाल के 24 घंटे बाद क्या तस्वीर दिखी, वो कैमरे में कैद किए हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ने आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी वहीं पर ही है और तकरीबन 22 से 23 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और जो अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था, ध्वस्त किया गया था, उसका जो मलबा है अभी भी यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जो भीड़ है वो पुलिस वालों के ऊपर पथराव कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उसके अलावा लोगों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। ये वो पूरा इलाका है, तुर्कमान गेट के पास से ही ये सड़क अंदर जाती है और यहीं से ही वो हिंसक भीड़ बाहर आई थी जहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी। और अभी भी देखिए यहाँ पर आपको पत्थर पड़े हुए दिखाई देंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा सुनील एक बारी दिखाएं। ये देखिए ये पड़ी ईंटें पत्थर आपको यहाँ पर इस तरीके से पड़े हुए दिखाई देंगे और यही ईंटें पत्थर जो हैं वो पुलिस वालों के ऊपर फेंके गए थे। और ये देखिए लगातार यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान हैं और एसएसबी के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। जैसे हिंसा भड़की थी, वो हिंसक भीड़ कहाँ से आई थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। सामने देखिए अभी भी सीआरपीएफ के जवान तैनात है। ठंड इतनी ज़्यादा है, हर चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान हमें तैनात दिखाई दे रहे हैं, एसएसबी के जवान तैनात दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर है जहाँ पर स्कूटी बिल्कुल नीचे गिरी हुई और ये देखिए सीआरपीएफ के जवान दिख रहे हैं आपको। और सामने आप देखिए दिल्ली पुलिस के भी जवान आपको दिखाई देंगे और पूरे इलाके में शांति बनी हुई है। अक्सर देखा जाता है कि दंगाई दंगा तो बड़े आराम से करते हैं, लेकिन जब फंसने लगते हैं तो खुद को शांति दूत बताने लगते हैं। दिल्ली के केस में भी यही हो रहा है। कुछ लोगों ने आधी रात को जमकर बवाल किया वहां, लेकिन अब पुलिस के डर से पत्थर फेंकने वालों को बाहरी बताया जा रहा है। पत्थरबाजी की घटना पर स्थानीय लोगों का कहना है कि पत्थरबाजी करने वाले लोग हंगामा करके भाग चुके हैं और इलाके का कोई भी व्यक्ति पत्थरबाजी में शामिल नहीं है। जबकि सामने आए वीडियो में साफ साफ इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि फोन कॉल्स करके भीड़ जुटाई गई थी। अगर कोई माहौल खराब करेगा, माहौल खराब करके भागी तो जाता है। ये थोड़ी खड़ा हो जाएगा यहाँ पर आके आपको फिर वो इंटरव्यू देगा। आप देखिए लोग स्थानीय नहीं है, सब स्थानीय खड़े हुए यहाँ पर। दावा तो ये है कि पत्थरबाज पुलिस से बचने के लिए अब शांति दूत बनने में लगे हैं, लेकिन उपद्रवी कितने उग्र थे ये खुद घायल जवान बता रहे हैं। तो गलियों से पत्थर मारने लग गए और रोड से पत्थर मारने लग गए, जिसमें हमारे एसएस साहब भी इंजर हैं। उपद्रवी भले ही बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने घटना की बकायदा वीडियोग्राफी की है। मतलब साफ है कि कोई भी पत्थरबाज बचने वाला नहीं है। तुर्कमान इलाके में ये बवाल क्यों हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी है क्या, ये पूरा मामला आपको बताते हैं। तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान की जमीन है जिस पर कब्जा करके बारात घर और क्लिनिक बनाया गया था। सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने रामलीला मैदान की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए शिकायत की थी। शिकायत मिलने पर डीडीए और एमसीडी ने जॉइंट सर्वे किया था यहां पर, और सर्वे पाया गया कि रामलीला मैदान की 36,428 वर्ग फुट जमीन पर कब्जा किया गया है। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया था।
हाईकोर्ट ने प्रशासन को अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए थे और बीती रात 6 जनवरी की रात हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ही एमसीडी की टीम 30 से 32 बुलडोजर लेकर कब्जा हटाने के लिए पहुंची थी, लेकिन भीड़ ने वहां अचानक से पुलिस की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। तो इस पूरे मामले पर एक्शन भी लगातार हो रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें, दिल्ली के तुर्कमान गेट विवाद में केरल सीएम की एंट्री हो गई है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने पोस्ट किया कि जो हुआ है तुर्कमान इलाके में उसको लेकर तुर्कमान गेट पर तोड़फोड़ बेहद चिंताजनक है। रात में लोगों को घरों से बेदखल करना न्याय नहीं है, ये पिनराई विजयन की ओर से पोस्ट किया गया है। ये कार्रवाई बीजेपी और संघ की विभाजनकारी विचारधारा दिखाती है। बुलडोजर राज का विरोध किया जाना चाहिए, ये पिनराई विजयन की ओर से पोस्ट किया गया है। जो तुर्कमान इलाके में अवैध कब्जा अतिक्रमण जिसको हटाने के लिए टीम गई थी, उस हिस्से को हटाने के वक्त किस तरीके से वहां बवाल हुआ, इस पूरे के मामले पर अब केरल के सीएम है पिनराई विजयन, उनकी ओर से पोस्ट सामने आया है। अब इस पूरे के मामले में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार पर मस्जिदों और मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि हिंसा स्वीकार्य नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने तो रात में की गई बुलडोजर कार्रवाई को ही गलत बताया है, जबकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि फैज इलाही मस्जिद वक्फ की है। रात के अंधेरे में 2 बजे जितनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह तोड़ा गया, वो जायज है। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं। फैज इलाही मस्जिद के पास हुई बुलडोजर कार्रवाई का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी विरोध किया है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जो अवैध है वो टूटेगा ही। जहां भी मस्जिद है, मदरसा है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करना, इसका मतलब है कि हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू है। अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी।